स्वागत है साथियों, आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से संबंधित सेशन हम करने वाले हैं। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किन लोगों में विटामिन या खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम है? गर्भवती या स्तनपान करा रही स्त्री, शुद्ध शाकाहारी, पुरुष एथलीट, सीमित ऊर्जा अंतर्ग्रहण पर चल रहे, डाइटिंग कर रहे लोग। विटामिन या खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की सबसे कम संभावनाएं किसमें होती है? ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा, पुरुष एथलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती स्त्री को गर्भाशय के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए? सिगरेट पीना, अपर्याप्त प्रसव पूर्व चिकित्सीय देखभाल, 20 वर्ष से कम आयु, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से होने वाला अंधता की रोकथाम के राष्ट्रीय रोग निरोध कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है? गर्भवती माताएं, वृद्धजन, 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे, किशोरियां। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें कहते हैं? वैक्सीन निरोधित रोग, असंचरणशील रोगों की रोकथाम, पोषक तत्वों की कमी की रोकथाम, उपयुक्त सभी। वैक्सीन निरोधित रोग, वैक्सीन प्रिवेंटेड डिसीज। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में पीईएम का मुख्य कारण क्या है? पूरक आहार देने में विलंब, संक्रमण एवं ग्रसन, प्राथमिकतः ऊर्जा की कमी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी। इफ यदि जन्म के समय न दिया गया हो तो बीसीजी, यदि जन्म के समय न दिया गया हो तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान करा रही महिला की ऊर्जा आवश्यकता के लिए आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है? भार एवं शरीर का संगठन कायम रखने, शारीरिक गतिविधियों के एक स्तर, स्तन्य दूध के उत्पादन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, विषाणुओं से होने वाले आम रोग क्या हैं? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, हेपेटाइटिस। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस यकृत से संबंधित होता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स एक संक्रामक रोग है? सही, गलत, शायद, उपरोक्त में से कोई नहीं। एड्स किस प्रकार का रोग है? तो यह एक संक्रामक रोग है, यह सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए उनमें शामिल है? N95, रेस्पिरेटर, सर्जिकल मास्क, उपयुक्त दोनों, रसोई का एप्रन।
ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। N95 रेस्पिरेटर एंड जो सर्जिकल मास्क है वह दोनों पहनना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की फार्माकोलॉजिकल खुराक मेगा खुराक को किससे अधिक के अंतर्ग्रहण के रूप में परिभाषित किया गया है? RDA से 2 गुने, RDA से 5 गुने, RDA से 10 गुने, RDA से 100 गुने। आंसर होगा RDA के 10 गुने, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण योजना के माध्यम से दी जाने वाली कैलोरियों की मात्रा है 300 किलो कैलोरी, 700 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी, 250 किलो कैलोरी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा 300 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र के संक्रमण, जठरीय तंत्रीय गड़बड़ियां और अंधता जैसी न्यूनता के लक्षण खालिस्तान के में विटामिन ए की भूमिका से संबंधित हैं। वृद्धि को बढ़ावा देने, स्वस्थ ऊतक बनाए रखने, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने, रक्त का थक्का जमने। आंसर होगा स्वस्थ ऊतक बनाए रखने, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है अंडे का प्रोटीन, गेहूं का प्रोटीन, मक्का का प्रोटीन, उपरोक्त सभी। संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा अंडे का प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीक्ष्ण दस्त में क्या होता है? संदूषित भोजन एवं जल के माध्यम से जीवाणुओं और परजीवियों का संक्रमण हो जाता है, PEM होता है और B कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, सीलियक रोग होता है, लैक्टोज असहजता होती है। तीक्ष्ण दस्त से क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा संदूषित भोजन एवं जल के माध्यम से जीवाणुओं और परजीवियों का संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु आयरन की अनुशंसित आहारी अनुमति है 35 mg पर डे, 25 mg पर डे, 45 mg पर डे, 20 mg पर डे। आंसर होगा 35 mg पर डे, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, ICMR का पूरा नाम बताइए। इंडियन चाइल्ड मॉनिटरिंग रेट, भारतीय बाल निगरानी दर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंटरनेशनल चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, अंतर्राष्ट्रीय बाल मृत्यु दर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ICMR का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है? रिकेट्स, स्कर्वी, मैरास्मस, हैजा। इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कॉलेरा या हैजा संचरणशील रोग होता है। नेक्स्ट है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों और एस्कॉर्बिक अम्ल को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? अघुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, बात करें वसा में घुलनशील विटामिन की तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यह 4 प्रकार के विटामिन जो हैं वसा में घुलनशील होते हैं। यहाँ पूछा गया है कि जो एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी है, जिसे ही विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, और विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो वे सभी जल में घुलनशील विटामिन होंगे। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। विटामिन बी और सी जल घुलनशील विटामिन होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकटन है। लैक्टोज असहायता, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा लैक्टोज असहायता। नेक्स्ट, विटामिन के की कमी इनमें से किससे हो सकती है? गुर्दे के रोग, एंटीबायोटिक चिकित्सा, फाइटेट की उपस्थिति, सिट्रस, नींबू, संतरा, मौसम्बी आदि फलों का अपर्याप्त सेवन। सिट्रस मतलब खट्टे फलों का अपर्याप्त सेवन करने से। विटामिन के की कमी एंटीबायोटिक चिकित्सा से हो सकती है, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे आहारी कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल, पशु प्रोटीन, आमाशय की अनुकूलतम अम्लता, उपर्युक्त सभी। आहारी कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं, आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, गर्भावस्था कालीन भार वृद्धि किससे प्रभावित होती है? भोजन के सेवन, व्यायाम के स्तर और ऊर्जा संतुलन, चिकित्सीय रोग स्थिति, उपर्युक्त सभी। गर्भावस्था कालीन भार वृद्धि किससे प्रभावित होती है? भोजन के सेवन, व्यायाम स्तर और ऊर्जा संतुलन एवं चिकित्सकीय जो रोग स्थिति है, इन सभी कारणों से गर्भावस्था कालीन भार वृद्धि प्रभावित होती है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कुपोषण के प्रकार कौन है? सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। कुपोषण का प्रकार कौन सा है? आंसर होगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन 3। सामान्य से अधिक एवं सामान्य से कम पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम 50 ग्राम GLP शामिल करने में खालिस्तान का अंतग्रहण बेहतर हो जाता है। विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? भोजन करने से पहले हाथ धोना, रोजाना स्नान करना, साफ व धुले हुए वस्त्र पहनना, उपर्युक्त सभी। व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलुओं में भोजन करने से पहले हाथ धोना, रोजाना स्नान करना, साफ एवं धुले हुए वस्त्र पहनना, यह सभी शामिल होता है, तो ऑप्शन डी हमारा या ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षीकरण करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। कुपोषण का मुकाबला करने, रोगों से बच्चों की सुरक्षा, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रतिरक्षीकरण करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति में कुपोषण का मुकाबला करने एवं रोगों से बच्चों की सुरक्षा दोनों ही शामिल होते हैं, तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, कुछ पर्यावरणीय स्थितियां गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वस्थ विकास को क्षति पहुंचा सकती है। उनका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के किस चरण में होता है? गर्भज अवस्था, गर्भधारण के बाद के पहले 3 सप्ताह, भ्रूणावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा भ्रूणावस्था, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के प्रतिरक्षीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ है खतरनाक रोग से मृत्यु की रोकथाम,
मधुमेह की रोकथाम, आम सर्दी जुकाम की रोकथाम, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों के प्रतिरक्षीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। आंसर होगा खतरनाक रोगों से मृत्यु की रोकथाम, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर उसी विषाणु को स्वयं में कभी भी दोबारा प्रवेश नहीं करने देता। शरीर हमेशा थोड़े से समय के लिए बीमार हो जाता है। शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है। इनमें से कोई नहीं। वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से किसे छोड़कर सभी सिंगल वैक्सीन है? हेपेटाइटिस बी, चेचक चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, MMR। सिंगल वैक्सीन है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा यह सभी सिंगल वैक्सीन है एवं MMR जो है वो सिंगल वैक्सीन नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन राष्ट्रीय न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम है? राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम, विशेष पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, सम्मिश्र पोषण कार्यक्रम। राष्ट्रीय न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम कौन है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या जो सामान्यतः जनसंख्या के सभी वर्गों को और विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है। रक्ताल्पता, घेंगा या गॉइटर, मधुमेह, हाइपरलिपिडेमिया। आंसर होगा रक्ताल्पता एनीमिया, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री के लिए बीटा कैरोटीन की आहारीय अनुमति कितनी है? 6400 माइक्रोग्राम पर डे, 8000 माइक्रोग्राम पर डे, 5200 माइक्रोग्राम पर डे, 4800 माइक्रोग्राम पर डे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा 6400 माइक्रोग्राम पर डे।